औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8610 जो हमारा कोर्स कोड है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, हम इसके एमसीक्यूज़ की तैयारी करेंगे जो कि हमारे क्विज़ यानी कि जो वर्कशॉप में हमने क्विज़ अभी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए जो है ये जो एमसीक्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन्हीं में से ही आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। और मैं ये शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज़ मैं बताने लगा हूँ आपके पेपर में, आपके जो क्विज़ होगा उसमें जब ये एग्ज़ाम जब ये क्विज़ में जब ये आए तो आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये होगा कि जो ये जैसे ABCD दिया हुआ है, अपने ABCD जो है इसको नहीं देखना, जो इसके आगे जो आंसर्स दिए हुए हैं इनको आपने याद रखना है। इन्हीं में से जो जैसे कि कोई भी आंसर है वो आंसर जो आंसर गिवन है ना वो होगा जो ABCD है। शफलिंग में जो है ज़्यादातर चांसेस है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में शफलिंग की जा सकती है। इसे तो आपने ऑप्शन याद नहीं करना, आपने जो कंटेंट लिखा हो ना ऑप्शन का वो याद रखना है और सवाल को याद रखना है। तो इसीलिए मैंने जो है जो आंसर का कंटेंट है उसको येलो से जो है वो हाईलाइट की है और जो क्वेश्चन है ग्रीन से हाईलाइट की है ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। तो आइए हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू बल्टर लाइफ स्पैन perspective, what is true about development? तो इसका ऑप्शंस दिए हुए हमें ए, अर्ली चाइल्डहुड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। नंबर बी दिया हुआ है डेवलपमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन डायमेंशन और डोमेन डेवलपमेंट इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर एंड नॉट न्यूट्रल। तो इसका जो एग्जैक्ट सही जवाब है वो डी है, वो है डेवलपमेंट इज प्लास्टिक। तो आपने क्या याद रखना है, अकॉर्डिंग टू बल्टर्स लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव व्हाट इज ट्रू अबाउट डेवलपमेंट, वो होगा हमारा यानी ऑप्शन डी डेवलपमेंट इज प्लास्टिक। तो हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा व्हाट, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिफ्लेक्ट कंटिन्यूस चेंज। ए, डेवलपमेंट इज कैलकुलेटिव। बी, देयर आर क्वालिटेटिव डिफरेंस अक्रॉस स्टेजेस। सी, चेंजेस आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। डी, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन जो है वो बी है। तो ये क्या है, देयर आर क्वालिटेटिव डिफरेंसेस अक्रॉस स्टेजेस। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जवाब होगा बी होगा। आगे हम चलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिफ्लेक्ट कंटिन्यूस स्टेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिफ्लेक्ट कंटिन्यूस चेंज का जवाब है देयर आर क्वालिटेटिव डिफरेंस अक्रॉस स्टेजेस। आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है द फैक्ट दैट पीपल कैन यूज लेटर एक्सपीरियंस टू कंपनसेट फॉर अर्लियर डिफेक्ट्स इज अ contradiction of which element earlier developmental psychology। तो इसका हमें ऑप्शंस दिए हुए ए स्टेबिलिटी, बी डिसकंटिन्यूटी, सी कंटिन्यूटी और डी दिया हुआ है क्रिटिकल पीरियड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्रिटिकल पीरियड। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ये है Arjeev said that language development is influenced by one's innate predisposition, while Sally feels that it is because of the environment. This discussion between Arjeev and Sally is about
ऑप्शन ए critical and sensitive feeling, option B stability and instability argument, number C continuous and discontinuous learning, and number D nature and neutral debate. यानी कि उसने कहा है कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही, यानी कि नेचर एंड न्यूट्रल डिबेट। तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट्स याद रखते हैं डी ऑप्शन है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है एरिक एरिक्सन प्रपोज दैट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट influences a crisis. Human development is A quantitative, B qualitative, C both quantitative and qualitative, या D unmeasurable to a certain extent। तो इसका ऑप्शन जो बेहतरीन है वो सी है। तो बेस्ट ऑप्शन को हम चुनते हैं वो है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है विच ऑफ दीज साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिड जी स्टैनली हेल इंट्रोड्यूस। नंबर ए क्वेश्चनियर्स, बी filmed observation, number C home visit intelligence testing। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है क्वेश्चनियर्स। तो जी स्टैनली हैव इंट्रोड्यूस क्वेश्चनियर्स, आपने ये याद रखना है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिड Arnold Guzel introduced? Option A the one-way mirror, option B the questionnaire, option C observations in the home, and number D clinical interviews। तो उसका ऑप्शन ए बेहतरीन जवाब है। यानी कि अगर आपके पास सवाल आ जाए एनोल्ड गुजल इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था साइंटिफिक टेक्निक से चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए, तो है द वन वे मिरर। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ये है व्हाट डज द फिनोमिना ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग शो? ए चिल्ड्रन लर्निंग इवन व्हेन दे आर नॉट रिसीव री-इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बी observation and module is a form of reinforcement, C a module can conditional children behavior। तो और C और D हमारा ऑप्शन है वो हमारा है टेलीविजन वायलेशन इज़ अ बैड फॉर चिल्ड्रन। तो इसका बेहतरीन जो ऑप्शन हम चुनेंगे वो हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कहता है हमारा चिल्ड्रन लर्न इवन व्हेन दे आर नॉट रिसीव री-इंफोर्समेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो विच ऑफ डज द फिनोमिना ऑफ द ऑब्जर्वेशन लर्निंग शोज जो है वो हमारा बन रहा है चिल्ड्रन लर्न इवन व्हेन दे आर नॉट रिसीव री-इंफोर्समेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये है व्हेन डेवलपमेंट इज viewed as a process, this is like splitting a piece of clay. What is equivalent to the clay and what is equivalent to the shaping? तो इसके ऑप्शन हमें दिए हुए ए द चिल्ड्रन बिहेवियर, द एनवायरनमेंट, बी दिया हुआ है द एनवायरनमेंट, द चिल्ड्रन बिहेवियर, सी दिया हुआ है द चिल्ड्रंस माइंड एवेल्यूएशन, डी दिया हुआ है द चिल्ड्रंस बिहेवियर एवेल्यूएशन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ए है वो है द चिल्ड्रंस बिहेवियर द एनवायरनमेंट। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 10 में। ये है व्हेन डिड द लाइफ स्पैन अप्रोच फर्स्ट इमर्ज? तो इसका ए ऑप्शन 1990 से 1910 के दरमियान, नंबर बी है 1960 टू 1970, सी 1940 से 1950, एंड डी है 1890 से 1900। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है 1960 से 1970 के दरमियान जो है 1960 से 1970 के दरमियान जो है वो लाइफ स्पैन की जो है फर्स्ट जो है वो अप्रोच जो है वो इमर्ज हुई थी। तो आपने ये याद रखना स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है
Which of these factors would not be a contribute in the nature side of the nature न्यूचर डिबेट? तो इसका ऑप्शन ए है कल्चर, बी है ऑनर्स, सी के जीन्स और डी के फिलॉसफी। तो इसका ए ऑप्शन, तो ए इसका बेस्ट ऑप्शन है कल्चर। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिफ्लेक्ट डिसकंटिन्यूस चेंज? तो इसका ए ऑप्शन जो है वो है ईच न्यू स्किल्स बिल्ड ऑन अर्ली वंस, बी है डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड कलेक्टिव, सी है डेवलपमेंट अकर्स इन डिस्टिंक्ट एब्रप्ट स्टेजेस और डी है नॉलेज इज ग्रेजुअली एक्वायर एंड बिल्डअप। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी जो कि है डेवलपमेंट अकर्स इन डिस्टिंक्ट एब्रप्ट स्टेजेस। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 में। ये विच ऑफ दीज फैक्टर्स वुड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द न्यूट्रल साइड ऑफ द नेचर न्यूचर डिबेट? तो ए ऑप्शन है हमारे पास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बी है पेरेंटिंग स्टाइल, सी है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन और डी है ऑल ऑफ डीज। तो डियर स्टूडेंट्स, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये ऑल ऑफ डीज है। तो जब ये ऑप्शन आए तो आपने ऑल ऑफ डीज पे करना है, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी ए बी सी डी जो ऑल ऑफ डीज भी लिखा होता है। आपने इस सवाल को याद रखना। इस तरह के जो होते हैं ना, बड़े अजीब से सवाल होते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जब आते हैं क्विज में, तो ऑल ऑफ डीज आए तो आपने ये जब इस सवाल और इन MCQs को याद रखना है। तो ये आपको मैं टिप और ट्रिक दे रहा हूँ, तो ये आपका जो आंसर है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, वो है विच टाइप ऑफ लर्निंग कैन नॉट बिहेवियरिज्म एक्सप्लेन? ए ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी सोशल लर्निंग, सी एसोसिएशनल लर्निंग और डी रिपीटेड बिहेवियर बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सोशल लर्निंग। तो बी इसका ऑप्शन जो है हमने याद रखना, सोशल लर्निंग आएगा। आगे हम चलते हैं 15 क्वेश्चन में। ये हाउ डू ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव व्यू द इंडिविजुअल? तो ए पैसिव, बी एक्टिव, सी रिएक्टिव एंड कंट्रोलिंग एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है एस पैसिव। हाउ डू ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव व्यू द इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल को जो पर्सपेक्टिव है वो किस तरह से देखा जाएगा? एज पैसिव। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये है a 6-year-old girl shows exceptional spotting ability. Both of her parents are sportious persons. Send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between A, heredity and environment, B, growth and development, C, health and training and D, discipline and nutrition। तो इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि ए है। आगे क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 में। ये है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर facilities learned by providing an environment that A is restrictive, B promotes discovery, C discourages inclusion, D encourages repetition। तो इसका ऑप्शन बेस्ट है बी, यानी कि promotes discovery। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ये है क्वेश्चन नंबर 18 है अ चाइल्ड्स नोटबुक शुड। हम क्वेश्चन नंबर 18 को देख रहे हैं। ये है अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर इन राइटिंग लाइक
reverse images, mirror images each. Such a child is shown signs of number A option learning disadvantages, B learning disability, C learning difficulty and D learning problem. तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बी यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए. ये है टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन. ऑप्शन ए मेक श्योर द learning memories everything. B scores marks obtained by the learner. C involving the learner for active participation and D master learning of concept by the learner. तो इसका बेस्ट ऑप्शन सी है जो कि involving the learner for active perspective. अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. ये है लर्निंग experiences should be planned in a manner so as to make learning meaningful. Which of the given learning experience do not facilitate the meaningful learning for the children? तो ऑप्शन ए है repetition based on mirror recall of content, B formulation question on content, D discussion and debate on the topic and D repetition presentation of the topic. यानी ए जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यानी कि repetition based on mirror recall of content. आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. ये है सेल्फ बेस एवेल्युएशन ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज ए सेल्फ हेल्थ, बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सी सेल्फ एस्टीम एंड डी सेल्फ अवेयरनेस. तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सेल्फ एस्टीम यानी कि सेल्फ बेस्ड एवेल्युएशन इज रिफ्लेक्ट और सोशल कंप्रेशन इज सेल्फ एस्टीम. याद रखना स्टूडेंट्स. आपने क्वेश्चन नंबर 22 में रोल ऑफ रिकॉर्डिंग इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ. ऑप्शन ए समरी रिकॉर्डिंग, बी नरेटिव रिकॉर्डिंग, सी प्रोसेस रिकॉर्डिंग, डी एब्स्ट्रैक्ट. तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी यानी कि प्रोसेस रिकॉर्डिंग. आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 23 में. ये है हु हैज़ गिवन द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल stratification. A T.B. Botmore, B K Davis, C Carol Mark या D W E Moore. तो इसका बेस्ट ऑप्शन है डी यानी कि W E Moore. W E Moore ने जो है वो फंक्शनल थ्योरी जो है वो दी थी स्टूडेंट्स ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन की. आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 24 में. ये है अकॉर्डिंग टू फ्रूडियन understanding the thoughts or motives that a person is currently aware of or is remembered is called as A conscious, B memory, C subconscious and D fixation. तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ए यानी कि कॉन्शियस. अगर हम जाने क्वेश्चन नंबर 25 में. ये है चेंज और स्टेबिलिटी in mental activities such as learning, attention, memory, language, thinking, reasoning and creativity is A physical development, B psychological development, C cognitive development या D social construction. तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी यानी कि cognitive development. आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 26 में. ये है डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस degree of consciousness about thinking, feelings and action is A self-awareness, B self-esteem, C self-respect या D self-confidence. तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ए यानी कि self-awareness. आगे हम चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भी है evaluation of self-based
on reflection or social compression is known as A. Self-awareness, B. Self-esteem, C. Self-security, D. Self-confidence. तो बेस्ट ऑप्शन है सेल्फ एस्टीम. आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 28 में. ये है डैश propounds that childhood experiences influence the adult behavior. Option A, person-centered theory, B, psychoanalytical theory, C, behavior modification theory, या D, existential theory. तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बी, यानी कि साइक्लोएनालिटिकल थ्योरी. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में. ये है Maslow in his triangle of human need shows that A, challenges new task is the basic human need. B, money always motivate works. C, safety and security is a low order human need. C, workers will not give them best unless they have good social events provided. यानी तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी, जो कि है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अ लोअर ऑर्डर ह्यूमन नीड. तो मैस्लो की थ्योरी की जो इनमें से जो नीड, जो ह्यूमन की नीड शो कर रही है, वो करती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अ लो ऑर्डर ह्यूमन नीड. आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे. ये है psychoanalytical theory about human personality was proposed by A, Carl Jung, B, Skinner, C, Sigmund Freud and D, Gerhard Adler. तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी, यानी कि सेगमंड फ्रॉड. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. ये है क्वेश्चन नंबर 31. ये है विच वन रेफर्स to the actual behavior that the individual engages in while enacting the role. तो ऑप्शन ए है रोल टेकिंग, बी है रोल प्लेइंग, सी क्या है प्लेइंग एट अ रोल, और डी क्या है रोल एक्सपेक्टेशन. तो इसका बी ऑप्शन है रोल प्लेइंग. आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 32 में. ये है अ वुमेन एग्जेक्टिव presides over a management board meeting, pick up her daughter from her school and goes to play a game of bridge in the ladies club. She is manifesting option A, her role set, B, her status set, C, her style of life and D, her elite status. तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बी, यानी कि हर स्टेटस सेट. तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे. तो ये हमारे आता है ईगो एक्सपीरियंस रोल कॉन्फिडेंस एट 2 levels. ऑप्शन ए, विद इन हिज ओन बॉडी ऑफ रोल एंड बिटवीन हिज ओन रोल एंड दोज ऑफ अदर एक्टर्स. और बी है हमारे पास within his own group and with outside group. C, within himself and with outsiders. And D क्या है within the role of the family and with the role outside his family. यानी कि ऑप्शन ए within जो इसकी करेक्टिव ऑप्शन ए है वो है within his own body of roles and the behavior his own roles and those of other actors. तो इससे कि ये क्या है ईगो एक्सपीरियंस की ये दो जो रोल हैं, कॉन्फिडेंस के ये दो रोल्स हैं. तो आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे. ये है बिहेवियर चेंज एंड विच अकर्स ऑन द बेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रादर देन लर्निंग एंड विच अपीयर्स इन virtually and members of species are the result of option A, socialization, A, B, rationalization, C, maturation and D, fermentation. तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है डी यानी कि फेरामेंटेशन. आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 35 में ये टू ट्रेस द कोर्स ऑफ मेंटल
growth in an individual or the race is the problem of A. Analytical psychology, B. systematic psychology, C. genetic psychology, D. psychological psychology। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन है एनालिटिकल साइकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये है देयर इज एन एविडेंस ऑफ अ हेरिडिटरी कंपोनेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस नोन एज ए paranoia, B. psychoneurotic disorder, C. psychozophenia और D क्या है पैरालिसिस। तो इसका ऑप्शन जो है ए बेहतरीन ऑप्शन है, वो है पैरासोनिया। आपने ये याद रखना स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये है एट विच एज अ चाइल्ड टेक्स हिज फर्स्ट स्टेप इन वॉकिंग। ऑप्शन ए 5 to 6 years, ऑप्शन बी 10 to 12 years, सी 4 to 5 years, डी नन ऑफ डीज। तो ऑप्शन डी नन ऑफ डीज इसका आंसर है। आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 38। ये है मैचुरेशन चेंजेस अकर इन अ fairly predictable sequence and continuous until option A adolescence, D adulthood, C old age, D none of these। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास adulthood। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 39। ये है द कंसेप्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी nucleus। The concept of a personality nucleus was given by A. Allport, B. Stendhal, option C. Shellerly, option D. Skinner। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी, यानी कि सी सेलिनियर सेलिली। ऑप्शन सी जो है वो है सेरिले। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये है आ चाइल्ड इज बोर्न विद सम ए क्वालिटीज, बी ईगो, सी इनेट ड्राइव्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है इनेट ड्राइव्स। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। ये है द चाइल्ड बिकम सोशलाइज्ड, ए फास्ट, बी ग्रेजुअली, सी स्लोली, डी आफ्टर ईगो। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बी, यानी कि ग्रेजुअली, यानी बच्चा ग्रेजुअली जो है वो सोशलाइज होता है वक्त के साथ साथ। आगे हम चलते हैं 42 में। ये है विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्कोप ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। ऑप्शन ए environment, B existment, D C development of psycho D लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि इन्वायरमेंट है। ऑप्शन हम क्वेश्चन नंबर हम MCQ यानी 43 में जा रहे हैं। ये है इंक्लूड इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ए इन्वायरमेंटल सिचुएशन, बी कॉग्निटिव सिचुएशन, सी परस्पेक्टिव सिचुएशन एंड डी इमोशनल सिचुएशंस। तो इसका ऑप्शन जो सी है यानी कि पर्सपेक्टिव सिचुएशंस जो है, ये ऑप्शन सी जो है इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन परस्पेक्चुअल सिचुएशंस जो है वो सही है, यानी कि सी ऑप्शन यानी कि परस्पेक्चुअल सिचुएशंस। तो अपने याद स्टूडेंट्स रखना है। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। ये है व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी इन द चाइल्ड। इसका जो है हमारे ऑप्शन ए है ये स्ट्रगल, बी पेन, सी फ्रस्ट्रेशन, डी एंगर, यानी कि ऑप्शन सी जो है यानी कि फ्रस्ट्रेशन। जो फ्रस्ट्रेशन है इसका बेस्ट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है। ये MCQ कहता है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अदर मेंबर्स of the family based the parents on the socialization of the child। तो ऑप्शन है हमारे पास एक्सटर्नल इंटीमेट, बी
सी हमारे पास है गुड, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन ये है बी, यानी कि इंटीमेट। आगे हम जाने क्वेश्चन नंबर 46, सिर्फ ये है MCQ, कहता है हाउ डू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अफेक्ट द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन ए कंटिन्यूसली, बी इनडायरेक्टली, सी ग्रेटली, डी कॉमनली। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो है ग्रेटली। और वैसे भी पता है हमें जो ब्रदर और सिस्टर हैं ये जो होता है बच्चे के करीब ज़्यादा होते हैं तो उसका बच्चों पे वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा असर जो होता है वो, क्योंकि उससे ज़्यादातर उसे ना वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसका बहुत असर बच्चा लेता है। तो ये भी स्टूडेंट्स अपने याद रखने। तो आपने जवाब देना है ग्रेटली। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 47 MCQ। ये कहते हैं व्हाट डज द youngest child receive all from the parents? Option A drives, B attention, C all requirements, या D affection। तो इसका ऑप्शन है बी, यानी कि अटेंशन। तो ऑप्शन बी अटेंशन याद रखना है आपने। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर यानी कि MCQ 48, वो है अप्लाइड एस्पेक्ट्स of social psychology include the development and perspective of techniques for measuring A attitude, B opinion, C socialization, या D both A and B। तो इसका ऑप्शन यानी कि D, यानी कि both A and B होगा, जो कि एटीट्यूड है एंड क्या है ओपिनियन है। स्टूडेंट्स इसी तरह आपके साथ पेपर में भी हो सकता है कि ए बी यूँ लिखा होगा लेकिन दाएं बाएं जो MCQ अजीबो गरीब सा अल्लामा इकबाल में जो है आ जाता है। तो आपने अगर लिखो ना बोट ए एंड बी और इसी तरह का सवाल लिखो तो आपने याद करके इसी को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना आपने यही वाला लिखना। ये भी एक टिप है, इस तरह से आपका ना जो MCQ वो सही हो जाएगा। तो आपने ना यही समझना इस सवाल की इस स्ट्रेटेजी का ना रट्टा लगाना है। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 49 में। ये MCQ कहता है द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एडवाइजेज a school board on A old curriculum, B calculation of stimulus, B Kinnock, and D न्यू करिकुलम। तो इसका ऑप्शन डी जो है बेस्ट है वो, यानी कि न्यू करिकुलम। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एडवाइस करने हैं स्कूल बोर्ड को कि वो एक न्यू करिकुलम लाए। जैसे अब आज का न्यू करिकुलम का पाकिस्तान में भी बात है, न्यू करिकुलम लाएगा तो इंसान तो जो है ये हमारे स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट होगी। ये भी इसके पीछे एक लॉजिक होती है, साइकोलॉजिस्ट ही एडवाइस करते हैं। आगे हम चलते हैं अपने लास्ट MCQ यानी क्वेश्चन नंबर MCQ 50, वो है इन द स्कूल द चाइल्ड फेसेस ए स्ट्रगल, बी न्यू सोसाइटी, सी ग्रुप, एंड डी रेजिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि न्यू सोसाइटी। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो न्यू सोसाइटी से मिलता है। तो ये आपके यहाँ पे MCQs जो हैं ये इख्तिताम पजीर होते हैं स्टूडेंट्स।